नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अब आज से नया बैच प्रारंभ करेंगे। एलटी के लिए पढ़ेंगे। एलटी की भर्ती जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं आ गई है। 28 तारीख से आपको विज्ञापन में पूरी जानकारी हो जाएगी कि क्या सिलेबस होगा, कैसे क्या परीक्षाओं में पैटर्न पूछेगा, क्या प्रश्न आएंगे। तो सब सारी जानकारी आपको 28 तारीख को पूरा आ जाएगा नोटिफिकेशन में। तो जैसे ही फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन ऑन होगा आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो एलटी को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि ग्रंथ का आरंभ कर दिया जाए और एलटी के लिए पढ़ा जाए। एलटी के साथ साथ आप यूपी टीजीटी है, बीपीएससी भी आप इसी में पढ़ते जाएंगे तो आपका एलटी, टीजीटी और बीपीएससी तो एक पंथ तीन काज, कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, एक ही मार्ग है लेकिन दो दो कार्य सिद्ध कर लिए। तो यहाँ एक पंथ तीन काज है। आप एक ही काम करेंगे, एक ही कार्य के अंतर्गत आपकी जो है चाहे यूपीटीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे बीपीएससी हो, ये सबकी तैयारी हो जाएगी। तो अभी हम लोग आए हैं मेघदूतम का सामान्य परिचय लेकर के। किसका गुरुजी? मेघदूतम का सामान्य परिचय लेकर के आए हैं। सामान्य परिचय लेकर के मेघदूतम ही क्यों लाया गया? मेघदूतम इसलिए लाया गया गुरुजी क्योंकि श्रावण चल रहा है और आषाढ़ बीत चुका है। तो आषाढ़ और आषाढ़ मास से ही उस ग्रंथ का आरंभ भी होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि मेघदूतम से प्रारंभ कर दिया जाए। मेघदूतम को हम लोग पढ़ेंगे और प्रश्नोत्तरी भी अपनी जो चलती है उसको हम चलाते ही रहेंगे। और ये कक्षाएँ आपको प्रातः में मिलेंगी। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो प्रातः में आपको मिलेगी। टाइमिंग 6 से 8 के बीच होगा। तो किसी भी बीच लगा दिया जाएगा टाइम, या तो 8 बजे या तो 6 बजे। तो इसलिए जो है आप लोग आना ना भूलें और संस्कृत सेवा से जुड़ना ना भूलें यदि आपको अच्छी सफलता प्राप्त करना है तो। आइए मेघदूतम के बारे में जानते हैं। मेघदूतम ग्रंथ है, ये खंड काव्य है। इसको खंड काव्य कहा जाता है, गीति काव्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको संदेश काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संदेश काव्य भी कहा जाता है और दूत काव्य भी इसको कहा जाता है। तो मेघदूतम को चाहे खंड काव्य कहिए, चाहे गीत काव्य कहिए, चाहे संदेश काव्य कहिए, चाहे दूत काव्य कहिए, ये सारे नाम मेघदूतम के आते हैं। ठीक है, और मेघदूतम जानने से पूर्व आप जानिए भाई मेघदूतम है किसकी रचना? तो मेघदूतम रचना है कालिदास की, महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी है? महाकवि कालिदास की रचना है मेघदूतम। और इसकी विधा जो है खंड काव्य गीति काव्य है। पूछ लेगा कि मेघदूतम किस प्रकार का ग्रंथ है, क्या गीति काव्य है या महाकाव्य है या नाटक है या त्रोटक है, जो आपसे पूछ लेगा ऑप्शन में, तो आप बताएंगे कि मेघदूतम गीति काव्य है। ठीक है, इसको दूत काव्य भी कहते हैं और संदेश काव्य भी कहते हैं। खंड काव्य के अंतर्गत गणना इसकी होती है। इसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। कितने भागों में गुरुजी? इसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है, इसका रस जो है अगर बात किया जाए तो प्रधान रस है विप्लम्भ श्रृंगार। देखिए श्रृंगार रस में भी श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्लम्भ श्रृंगार। तो यहाँ पर विप्लम्भ श्रृंगार की चर्चा आती है, वियोग की चर्चा आती है श्रृंगार में भी। और यक्ष कहानी यही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यक्ष को कुबेर श्राप दे देते हैं, जिसके कारण से यक्ष 1 साल तक जो है रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। उसके बाद ही उसकी यक्षिणी से मिलना होता है। तो इसका जो प्रधान रस है वो विप्लम्भ श्रृंगार है। क्या है गुरुजी? विप्लम्भ श्रृंगार है। छंद इसमें मंदाक्रांता है। क्या है? मंदाक्रांता छंद है। और मंदाक्रांता छंद का लक्षण ही है मंदाक्रांता जलधि षड्गई भौनतौ तात गुरुचेत। अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 17 मात्राएं होती हैं और 4, 6, 7 पर यति होती है। कितने पर होती है? 4, 6 और 7 पर मंदाक्रांता छंद में यति होती है। तो 4, 6, 10 और 7, 17। तो टोटल मात्राएं जो हैं 17 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 17 मात्राएं होती हैं। मगण, भगण, नगण, ठीक है ना, तगण, तगण, ऐसे ही है। तो ये गुरुवर्ण मंदाक्रांता में प्रयोग होता है। तो इसमें 17 मात्राएं होती हैं, 4, 6, 7 पर यति होती है, ये भी आप जान लीजिए। छंद पूरा मेघदूतम में मंदाक्रांता ही है, एक ही छंद है मंदाक्रांता। मेघदूतम की रीति के बारे में बात किया जाए तो वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है गुरुजी? मेघदूतम की रीति वैदर्भी रीति है। और यदि इसके उपजीव की बात किया जाए, मेघदूतम के उपजीव की बात किया जाए गुरुजी कि ये कथानक कहाँ से है मेघदूतम का, तो यह कथानक जो है ना ब्रह्म वैवर्त पुराण से एवं दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से ली गई है। इसका कथानक जो है मेघदूतम का वह ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है?
यदि पूछ ले कि मेघदूतम का कथानक कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे मेघदूतम का कथानक ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिया गया है, एवं मेघदूतम में दूत की जो कल्पना की गई है वो कल्पना वाल्मीकि रामायण से। पूछ लेगा मेघदूतम में दूत की कल्पना कहाँ से की गई है, तो आप बताएंगे मेघदूतम में दूत की कल्पना वाल्मीकि रामायण से की गई है। इसका कथानक कहाँ से है भैया, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण से माना जाता है। किससे? ब्रह्म वैवर्त पुराण से माना जाता है। अब आ जाइए नायक के बारे में बात किया जाए। यदि अगर नायक के बारे में बात किया जाए तो इसके नायक है यक्ष, यक्ष नायक है हेममाली। क्या है? यक्ष नायक है हेममाली, इसका नाम हेममाली भी है। यदि पूछ ले कि हेममाली का संबंध किससे है मेघदूतम के अनुसार, तो आप बताएंगे हेममाली का संबंध मेघदूतम के अनुसार यक्ष से है। यक्ष ही हेममाली है। कौन है? हेममाली है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यक्ष हेममाली माना जाता है। नायिका यक्षिणी, इसका नाम है विशालाक्षी। मेघदूतम की नायिका है यक्षिणी, उसका नाम भी है पर विशालाक्षी कहा जाता है। विशालाक्षी मतलब विशाल नेत्रों वाली, जिसके नेत्र बहुत सुंदर हो उसको कहा जाता है विशालाक्षी। इसके कथानक की बात किया जाए भैया मेघदूतम का कथानक कहाँ से लिया गया है, तो आपको बता दें ये दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है। क्या है? मेघदूतम दूत काव्य के रूप में ही एक गीति काव्य है। गीति काव्य का मतलब ये होता है जो गाया जाने वाला काव्य हो, जो आसानी से गाया जाने वाला काव्य हो, उसी को गीति काव्य कहते हैं। और संपूर्ण मेघदूत जो है आपको बता दें मंदाक्रांता छंद में ही है, और इसका श्लोक ही पहला आता है कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यशचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु। तो दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है जो गाया जा सके, उसी को गीत काव्य कहा जाए, जिसमें एक यक्ष का विरह वर्णित है। मेघदूतम में यक्ष की विरह कथा का वर्णन किया गया है। पूछ लेगा कि यक्ष की विरह कथा का वर्णन किस काव्य में किया गया है, तो यक्ष की विरह कथा का वर्णन मेघदूतम में किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? मेघदूतम में किया गया है। इसकी 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं भी मिलती हैं। यदि पूछ ले कि मेघदूतम में क्या टीकाएं प्राप्त होती हैं क्या, तो बोलिए साहब बिल्कुल, मेघदूतम में 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं भी प्राप्त होती हैं। मेघदूतम के बारे में ही जर्मन विद्वान, कौन भैया? जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया है। पूछ लेगा मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद कौन किया है, तो आप बताएंगे मैक्स मुलर किए हैं। मैक्स मुलर का संबंध कहाँ से है, तो आप बताएंगे मैक्स मुलर का संबंध जर्मन से है। तो जर्मन विद्वान रहे मैक्स मुलर, इन्होंने मेघदूतम का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। तो ये आप प्रश्न को एकदम गंभीरतापूर्वक जान जाएंगे। ये प्रश्न पूछता भी है कि मेघदूतम का पद्यानुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया, तो आप बताएंगे मेघदूतम का मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। किसमें? पद्यानुवाद किया। और स्वेड्ज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया। देखिए, गद्यानुवाद की बात किया जाएगा तो स्वेड्ज हैं, जर्मन के ही विद्वान हैं, और पद्यानुवाद की बात किया जाएगा तो मैक्स मुलर हैं। ये दोनों जर्मन के ही विद्वान हैं। एक पद्यानुवाद करते हैं और एक गद्यानुवाद करते हैं। विमल कीर्ति का चंद्रदूत मिलता है। क्या मिलता है? विमल कीर्ति का ही चंद्रदूत मिलता है। और विक्रम का नेमोदित बहुत पूछता है परीक्षाओं में कि नेमोदित किसका है, तो विक्रम का है। विमल कीर्ति का चंद्रदूत है, ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया आर्थर राइडर और एच.जी. रूक ने। आर्थर राइडर और एच.जी. रूक ने अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्यानुवाद किया है। तो पूछ लेगा कि आर्थर राइडर और एच.जी. रूक ने अंग्रेजी में मेघदूतम का पद्यानुवाद किया है, तो पूछ लेगा अंग्रेजी में मेघदूतम का किसने पद्यानुवाद किया है, तो आप बताएंगे आर्थर राइडर एवं एच.जी. रूक ने। हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। अभी तक पूछ ले वर्तमान समय में कि मेघदूतम के हिंदी भाषा में कितने पद्यानुवाद हो चुके हैं, तो आप बताएंगे कि हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की बड़ी ही प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है सुबसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते
शुभसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। तो ऐसे क्षेमेंद्र ने श्रवत्त तिलक में, क्षेमेंद्र का ग्रंथ है श्रवत्त तिलक। कौन सा ग्रंथ है? श्रवत्त तिलक है। श्रवत्त तिलक में ही क्षेमेंद्र ने कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा है शुभसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते। मेघदूतम में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। मेघदूतम में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया गया है गुरुजी। आगे क्या? डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को इलगे अर्थात शोक गीत कहा है। क्या कहा है? शोक गीत कहा है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि मेघदूतम को शोक गीत किसने कहा है? तो आप बताएंगे मेघदूतम को शोक गीत इलगे ने डॉक्टर कीथ ने कहा है। डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को क्या कह के पुकारा है? तो आप बताएंगे डॉक्टर कीथ ने मेघदूतम को शोक गीत भी कहा है। शोक गीत का मतलब ये होता है विरह गीत। क्यों? इसमें भाई साहब विरह की घटना ही है। यक्ष को कुबेर श्राप दे देते हैं और यक्ष को अपनी पत्नी के वियोग में 1 साल तक बिताना पड़ता है। इसीलिए यही सोच करके डॉक्टर कीथ ने ही मेघदूतम को शोक गीत कहा होगा। भारतीय मत में मेघदूत शोक गीत या करुण गीत ना होकर विरह गीत या विप्लंब गीत है। क्या है? भारतीय मत में यदि बात किया जाए तो मेघदूतम को शोक गीत या करुण गीत नहीं कहते, इसको विरह या विप्लंब गीत कहते हैं। हमारे यहाँ भी जो शोक आदि शब्द हैं, करुण आदि जो शब्द हैं, उनके लिए भी अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाई एक प्रियतमा का प्रियतम से यदि वियोग हो जाए, विरह हो जाए, तो उस वियोग और विरह को हम लोग जो भाव प्रकट करते हैं उसको वियोग और विरह कहते हैं। तो इसीलिए इसको विरह गीत अथवा विप्लंब गीत कहते हैं। विरह गीत का मतलब है कि अपनी प्रियतमा से दूर रह करके जो निवास करे और कई दिनों तक या कई समय तक वो जो करता रहता है, उसके लिए विरह गीत या विप्लंब गीत कहता है। बाद भाई प्रेम में यदि आप भी किसी से प्रेम किए हों और सोचिए कि वो आपसे दूर हो गई हो, आपसे दूर रहती हो, या आप ही उससे दूर हो गए हों, तो आप उसके विरह में आकुल रहेंगे, आप उसके विरह में व्याकुल रहेंगे और आपके मिलने की चेष्टा, मिलने की जिज्ञासा बार बार आपकी होती रहेगी। तो आप भी कभी कभी गीत गाना शुरू कर देते हैं, विरह के गीत गाना शुरू कर देते हैं, वियोग के गीत गाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका विप्लंब श्रृंगार उसमें एकदम इस प्रकार कहा जाए तो एकदम स्फुट होकर के ही प्रकट होता है। और प्रमुख पात्रों की यदि बात किया जाए तो मेघदूतम का प्रमुख पात्र है यक्ष, जिसका नाम हेममाली है। क्या है? यक्ष है जिसका नाम हेममाली है, और यक्षिणी नायिका है जो विशालाक्षी है, मेघ बादल है। सोचिए, यक्ष मेघ को ही अपना दूत बनाता है। यक्ष मेघ के द्वारा ही, बादल के द्वारा ही अपनी प्रियतमा के पास अपना समाचार पहुंचवाना चाहता है। और कुबेर यक्षाधिपति है, यक्ष के स्वामी हैं। कुबेर यक्ष के स्वामी है, यक्ष के मालिक हैं, और धन के स्वामी भी कुबेर को कहा जाता है। देखिए, कोई भी कहते हैं कि यदि धन चाहते हैं तो कुबेर भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, उसके पास धन की वर्षा अपने आप होने लगती है। आगे संस्कृत के गीति काव्यों का आदिम ग्रंथ महाकवि कालिदास का मेघदूत है। यदि बात किया जाए कि गीत काव्यों का आदिम ग्रंथ कौन सा है, तो भैया महाकवि कालिदास के मेघदूतम से ही प्रारंभ हो जाता है संस्कृत के गीत काव्यों का। आगे दिया दक्षिणावर्तनाथ और मलिननाथ। क्या कहा? दक्षिणावर्तनाथ और मलिननाथ ने मेघदूत लिखने में रामायण से प्रेरणा ली है। पूछ लेगा कि दक्षिणावर्तनाथ और मलिननाथ ने मेघदूतम लिखने के लिए किससे प्रेरणा ली है, तो आप बताएंगे कि मेघदूतम लिखने के लिए वो जो है रामायण से प्रेरणा लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? रामायण से प्रेरणा लेते हैं। अब देखिए, इसमें कहानी आगे आती है कि यक्ष को अलकाधीश्वर, कौन? यक्ष को अलकाधीश्वर कुबेर ने जो शाप दिया उसका आधार पद्म पुराण में है। पूछ लेगा कि यक्ष को कुबेर ने जो शाप दिया है उसका आधार कहाँ प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे पद्म पुराण में प्राप्त होता है। अलका के स्वामी होते हैं कुबेर। कौन होते हैं? कुबेर होते हैं। एक कहानी है, कुबेर जी एक बार चले जाते हैं कहीं पर भ्रमण के लिए, एक दिन के कार्य के लिए। तो यक्ष को एक दिन तालाब को ताकने का काम कुबेर जी देते हैं। तालाब में कमल उमल होते हैं, पुष्प हुआ करते हैं। तो कहते हैं कि जब तक हम आते हैं तो आप इसको जो है रक्षा करिएगा। और कुबेर के चले जाने पर यक्ष जो है मध्य रात्रि तक रहा, और मध्य रात्रि के बाद चला गया प्रियतमा से मिलने, यक्षिणी से मिलने, जिसमें हाथियों का झुंड आया, तालाब को तहस नहस कर दिया, बिगाड़ दिया। यक्ष दूसरे दिन आते हैं, कुबेर जी दूसरे दिन आते हैं, बड़ी नाराज़ हो जाते हैं
यक्ष के ऊपर और यक्ष को श्राप दे देते हैं। क्यों श्राप दे देते हैं कि उसी तालाब में पूजन आदि करने के लिए फूल उत्पन्न हुआ करते थे देवताओं के लिए, तो वो सब हाथियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो उसी के कारण से ही उनको कुबेर जी ने श्राप दे दिया था। और यक्ष कुबलकाधीश्वर कुबेर ने जो श्राप दिया था उसका जो है आधार मिलता है वह पद्म पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? पद्म पुराण में मिलता है। और पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। कितना? 18 मानी जाती है। वहाँ के योगिनी नामक आषाढ़ कृष्ण एकादशी महात्म प्रसंग में यह कथा संक्षेप में है। वही पद्म पुराण में योगिनी नामक आषाढ़ जो कृष्ण एकादशी होती है उसी के महात्म यानी प्रसंग में ही यह कथा संक्षेप में प्राप्त होती है, छोटी सी लघु कथा प्राप्त होती है। ठीक है ना। ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी मेघदूत का उपजीव्य माना जाता है। इसी कारण से आप कह भी सकते हैं कि जो ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसको मेघदूतम का उपजीव्य ग्रंथ माना जाता है। पूछ लेगा कि भैया मेघदूतम का उपजीव्य किसे माना जाता है, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण को माना जाता है। ठीक है, ब्रह्म वैवर्त पुराण को मेघदूतम का उपजीव्य माना जाता है। मेघदूतम में 115 पद्य हैं। यदि आपसे पूछता है कि मेघदूतम में कुल पद्य कितने हैं तो 115 है, लेकिन आपको बता दें तो टोटल पद्य हैं 121, प्रक्षिप्त हो जाते हैं 5-6 और मलिनाथ 115 ही मानते हैं। तो यह दो भागों में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है। किसमें विभक्त है? दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। ठीक है ना। पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? पूर्व मेघ में 63 श्लोकों की संख्या है और उत्तर मेघ में श्लोकों की संख्या 52 है। कितनी है जी? उत्तर मेघ में श्लोकों की संख्या 52 है और पूर्व मेघ में श्लोकों की संख्या पूर्व मेघ में 63 है। तो इस प्रकार से 63-52 आप लोग जोड़ लीजिए तो 115 ही होता है। और 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना गया है। क्या माना गया है? 6 श्लोकों को प्रक्षिप्त माना गया है। मलिनाथ ने 121 पद स्वीकार किए। कितने स्वीकार किए हैं? मलिनाथ के अनुसार यदि पूछा जाए कि मेघदूतम में कुल कितने पद्य हैं तो आप बताएंगे 121 हैं, किंतु 6 प्रक्षिप्त माना गया है तो कुल मिलाकर के 115 ही गिना जाता है। लेकिन प्रक्षिप्त को भी जोड़ देते हैं तो पूरे पद्यों की संख्या हो जाती है मेघदूतम में 21। और मेघदूतम 2 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित है, एक पूर्व मेघ में और एक उत्तर मेघ विभाजित है। आगे कहा मेघदूतम का मुख्य रस विप्लम्ब श्रृंगार है। यदि आपसे पूछ ले कि मेघदूतम का प्रधान रस कौन सा है तो आप बताएंगे विप्लम्ब श्रृंगार। देखिए बात जानिएगा, रस में भी कौन प्रधान है। देखिए जब आप पढ़ेंगे तो कालिदास का विज्ञान शाकुंतलम है, वहाँ श्रृंगार रस है, विप्लम्ब नहीं है, वियोग नहीं, संयोग श्रृंगार है। वहाँ क्या है? संयोग श्रृंगार है। यहाँ विप्लम्ब श्रृंगार है मेघदूतम में, ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद प्रयुक्त है। एक बड़ी बात है कि पूरे मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद ही प्रयुक्त है और मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं होती हैं। हमने आपको पूर्व में भी बताया। और 4, 6, 7 पर यति होती है। कितने पर यति होती है? 4, 6 और 7 पर यति होती है। 4 अक्षर पर, 6 अक्षर पर और 7 अक्षर पर पूरे मंदाक्रांता छंद में यति होती है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण भी आपको बताया था। मंदाक्रांता जलधि सडगई भवनतो तात गुरुचित। तो भैया 4, 6 और 7 कश्चित कांता 4 विराह गुरुणा 6 स्वाधिकारात् प्रमत्त 7। तो इस प्रकार से 4, 6, 7 पर यदि होती है, कुल मात्राएं होती है 17, प्रत्येक क्षण में 17 मात्राएं होती है। तो 17 चौको 68 मात्राएं होती है मंदाक्रांता छंद में। यक्षों के अधिपति कुबेर हैं। कौन है? यक्षों के स्वामी कुबेर हैं। उन्होंने अपने कार्य में प्रमाद करने के कारण किसी अपने अनुचर यक्ष को शाप दे दिया। यक्षों के यदि पूछ लेगा कि यक्षों के स्वामी किसे बताया गया है या यक्ष का स्वामी किसको बताया गया है तो आप बताएंगे भैया कि यक्ष का स्वामी कुबेर को बताया गया है। किसको बताया गया है? कुबेर को बताया गया है। कुबेर धन के स्वामी भी कहे जाते हैं। उन्होंने अपने कार्यों में प्रमाद करने के कारण, वह यक्ष जो है वह अपने कार्यों में प्रमाद करने के कारण ही किसी अपने अनुचर यक्ष को शाप दे दिया। भाई हमने आपको बताया, कहानी बताई, उसको काम सौंप के गए थे लेकिन वो रात में घर भाग गया और घर रात में भाग जाने के कारण हाथियों ने आकर के तालाब को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जिससे दूसरे दिन आकर के कुबेर जी देखते हैं तो बड़ा क्रोधित होते हैं, बड़ा ही उनको दुख होता है। उस कारण से वो यक्ष को श्राप दे देते हैं। ठीक है ना। यद्यपि कालिदास ने मेघदूत में कहीं भी इस यक्ष का नाम नहीं लिया। यदि अगर बात किया जाए तो कालिदास ने मेघदूतम में कहीं भी इस यक्ष का नाम लिया ही नहीं, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस यक्ष का नाम हेममाली तथा यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है। कालिदास जी अपनी तरफ से यक्ष का कहीं पर नाम नहीं लेते कि यक्ष का नाम क्या है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा मिलती है जिसमें उसका नाम होता है
यक्ष का हेममाली और यक्षिणी का नाम होता है विशालाक्षी। यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण, किसके कारण? यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है, इसलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का श्राप दे दिया। भाई इसीलिए कहते हैं कि बहुत पत्नी में आसक्त नहीं होना चाहिए, बहुत इस लौकिक माया में आसक्त नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको ग्रंथों का भी अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको समाज का भी अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको अपने आप को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए किसी के ऊपर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप प्रेम करिए, सबसे करिए, अच्छे से प्रेम करिए, लोगों से भली प्रकार से बोलिए और संबंध को भी निभाइए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं कि आपके बिना मेरा कुछ नहीं होगा। नहीं, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। यक्ष अपनी पत्नी में आसक्ति के कारण अपने कार्य में प्रमाद करता है। तो आपको आसक्ति यदि रखना है तो अपने लक्ष्य के प्रति आप आसक्ति रखिए। जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप उसे निवृत्ति ही मत लीजिए। तो निश्चित यही हम कह सकते हैं। इसलिए कुबेर ने 1 वर्ष तक अपनी पत्नी से वियुक्त रहने का श्राप दिया। इसलिए कुबेर खिसिया गए, देखे कि तो बड़ा प्रेमी का, पत्नी का बड़ा प्रेमी है, बड़ा भगत है, इसको श्राप देते हैं 1 साल का, तब समझ में आएगा, दूर रहेगा तब समझ में आएगा वियोग का मतलब क्या होता है। तो कुबेर ने ही 1 वर्ष तक पत्नी से वियोग रहने पर, अलग रहने पर उसको श्राप दे दिया। साप के कारण नष्ट महिमा वाला यक्ष रामगिरी पर्वत में रहता है। पूछ लेगा कि साप के कारण नष्ट हुई महिमा वाला यक्ष कहाँ रहता है, तो आप बताएंगे साप के कारण से ही नष्ट हुई महिमा वाला यक्ष रामगिरी पर्वत में रहता है। और मेघदूतम के आरंभ में यक्ष अपने सापावधि के 8 माह काट चुका और 4 माह शेष होता है। मेघदूतम के आरंभ में ही यक्ष जो है अपने साप की जो अवधि होती है उसको 8 महीने काट चुका होता है, और जो साप की अवधि बचती है वह 4 महीने ही शेष बचती है। कितने महीने? 4 महीने शेष बचती है। जो मेघदूतम का नायक है वो यक्ष धीर ललित नायक है। कैसा है? मेघदूतम का नायक यक्ष धीर ललित नायक है। कैसा है भैया? देखो, नायक भी 4 प्रकार के होते हैं। क्या है? धीरोदात्त, धीरो प्रशांत, धीर ललित, धीरोद्धत। नायक भी 4 कोटि के होते हैं। धीरोदात्त कोटि का नायक होता है, धीर प्रशांत कोटि के नायक होते हैं, धीर ललित कोटि के नायक होते हैं और धीरोद्धत कोटि के नायक होते हैं। धीरोदात्त हो गए, राम हो गए, दुष्यंत हो गए, ये धीरोदात्त नायक है। चारुदत्त धीर प्रशांत नायक है, यक्ष धीर ललित नायक है, भीम धीरोद्धत नायक है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप देखे होंगे। तो मेघदूतम का जो नायक यक्ष धीर ललित नायक है, और यक्षिणी नायिका जो है वह सकुया पद्मिनी है। क्या है? यक्षिणी जो नायिका है वह स्वकीया एवं पद्मिनी है। नायिका स्वकीया भी होती है, मुग्धा भी होती है, प्रगल्भा भी। ठीक है ना, तो स्वकीया एवं पद्मिनी होती है। मुग्धा नायिका होती है, स्वकीया नायिका होती है, और परकिया। तो इस प्रकार से देख लेंगे आप। आगे दिया, मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। यदि पूछ लेगा आपसे मेघदूतम में किस गुण की प्रधानता है, तो आप बताएंगे मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता भी है। मेघदूतम में प्रसाद एवं माधुर्य गुण की प्रधानता भी प्राप्त होती है, और वैदर्भी रीति प्रयुक्त है। कौन सी रीति प्रयुक्त है? वैदर्भी रीति प्रयुक्त है। श्रृंगार है, विप्लम्ब श्रृंगार है। कौन सा है? विप्लम्ब श्रृंगार है। मेघा एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। मेघा एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। नपुंसक लिंग में हो जाता है ग्रंथवाची शब्द में। मेघ ही दूत है जिसमें, मेघ ही दूत है जिसमें काव्य तत् मेघदूतम, ऐसे काव्य को मेघदूतम कहा जाता है। तो ग्रंथवाची शब्द सदा नपुंसक लिंग में होते हैं। किस लिंग में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि मेघदूतम पद में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास बताएंगे। इस प्रकार मेघदूतम पद में बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास कब होता है? तो आपको हमने पहले बताया, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अर्थात प्रायः जिसमें अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहा? मेघा एव दूषा यस्मिन् काव्य, अर्थात मेघ है दूत जिस काव्य में, यानी उस काव्य को मेघदूतम कहते हैं। तो यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता आ गई है, इसलिए बहुव्रीहि समास स्फुट होकर के यहाँ प्रकट हो रहा है।
तो आप लगाएंगे कि मेघदूतम में बहुव्रीहि समास इससे प्राप्त होता है। आगे दिया, यक्षों के अधिपति कुबेर की राजधानी अलका है। कहाँ है भैया? अलका है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कुबेर की राजधानी का क्या नाम था? अलका है। अलका में कौन रहती है? तो अलका में ही यक्षिणी रहती है। कौन रहती है? यक्षिणी रहती है। और यक्ष कहाँ रहता है? तो भैया रामगिरी पर्वत में रहता है। इसकी स्थिति हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश नामक शिखर पर बतलाई गई है। यदि अलका के बारे में बात किया जाए तो ये लोग कहते हैं कि अलका जो वर्तमान में स्थिति उसकी है वह हिमालय पर्वत की श्रृंखला यानी चोटी के कैलाश नामक शिखर पर ही बतलाई गई है। आगे, रामगिरी पर्वत की स्थिति मलिनाथ तथा वल्लभ ने चित्रकूट मानी है। रामगिरी पर्वत की स्थिति मलिनाथ और वल्लभ ने चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में है। ठीक है, पूछ लेगा रामगिरी पर्वत की स्थिति मलिनाथ और वल्लभ ने कहाँ मानी है? तो चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में है। और संयोग यही अच्छा है कि हम भी चित्रकूट के ही हैं और हमारे गुरुजी भी चित्रकूट के ही हैं। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव रहे, हमको 10 में पढ़ाए, 11 में पढ़ाए, 12 में पढ़ाए और बीए में भी हम गुरुजी से आशीर्वाद लेने जाया करते थे उनके चरणों में थोड़ा बहुत। एमए में भी गुरुजी से आशीर्वाद लेने जाया करते थे थोड़ा बहुत उनके चरणों में। और एमए के बाद जब मैं तैयारी करना शुरू किया तो थोड़ा सा एक आध साल भटका, फिर हमारे पूज्यपाद गुरुजी का ही आशीर्वाद हुआ, सर्वज्ञ भूषण गुरुजी का आशीर्वाद हुआ, तो हम संस्कृत गंगा में पढ़ाए भी, सौभाग्य भी मिला पढ़ाने का। आप सभी लोगों से उसमें भी हमारी भेंट हुई थी संस्कृत गंगा में, आप लोग वहाँ पढ़े होंगे हमको। और गुरु कृपा, गुरु प्रसाद ही कहा जाए तो हम यहाँ पर आए हुए हैं बिहार, और हर जगह पर घूमता रहता है व्यक्ति, जहाँ भी मन कहा तहाँ पढ़ाने के लिए घूम लेता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से गुरु प्रसाद में ही जो कुछ भी मिला है वो मिल पाया है, और आप लोगों को भी इसी तरह से गुरु प्रसाद में मिल जाएगा। तो कई जगहों पर पढ़ाने का भी सौभाग्य मिला है गुरु जी की कृपा से ही। और आपको बता दें कि आप चाहे कानपुर चले जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, आप दिल्ली जाएं, हर जगह हमने थोड़ा सा संभाषण भी पढ़ाया, तो संस्कृत संस्थान में भी पढ़ा। तो प्रयास करते हैं कि आपको भी यहाँ पर कुछ दे पाऊँ अपनी वजह से। तो ये सब हमारे गुरु की कृपा ही है, गुरु का ही आशीर्वाद है, और उन्हीं की कृपा से हम भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोग भी आगे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो एक बार मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो रामगिरी पर्वत की स्थिति मलिनाथ तथा वल्लभ ने चित्रकूट मानी है, जो बुंदेलखंड में है। कहाँ है गुरु? बुंदेलखंड में है। प्रोफेसर विल्सन ने नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक का प्राचीन नाम रामगिरी माना है। प्रोफेसर विल्सन ने नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित रामटेक का प्राचीन नाम रामगिरी माना है। विल्सन के अनुसार नागपुर में माना जाता है। ठीक है, वही नागपुर से कुछ दूरी पर स्थित है रामटेक की पहाड़ी, उसी को उन्होंने रामगिरी माना है, किंतु रामगिरी पर्वत मलिनाथ मानते हैं चित्रकूट में। ठीक है ना। रामगिरी सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला तथा घने छायादार वृक्षों से युक्त है। पूछ लेगा रामगिरी पर्वत किस प्रकार का है? तो आप बताएंगे रामगिरी सीता जी के द्वारा स्नान किए गए, किसके द्वारा? सीता जी के द्वारा स्नान किए गए पवित्र जल वाला है तथा घनी छायादार वृक्ष वाला है। आप लोग पहले श्लोक में ही पढ़े होंगे, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात्मता सापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्य वर्तु यश चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेशु संथ छाया तरुषु वस्तिम रामगिरिया समेशु। घनी छाया वाले वृक्षों के नीचे रामगिरी आश्रम पर निवास, वसतिम चक्रे निवास किया। कौन? यक्ष निवास किया। कितने समय तक? 1 वर्ष तक निवास किया। तो हम लोग मेघदूतम में धीरे धीरे प्रवेश करें। वेंकटाचार्य का है कोकिल संदेश। क्या है? वेंकटाचार्य जी का कोकिल संदेश है, और त्रिवेणी का सुख संदेश है। त्रिवेणी का सुख संदेश प्राप्त होता है, और नंद किशोर का सुख दूध प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सुख दूध प्राप्त होता है। आगे दिया, आषाढ़ के पहले ही दिन यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखता है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। वही कहा, आषाढ़ के पहले ही दिन यक्ष पर्वतों से क्रीड़ा करने वाले गजों के तुल्य मेघ को देखता है। फिर यहाँ जो कश्चित शब्द आया है, यह ब्रह्म का वाचक है। किसका वाचक है भैया? कश्चित शब्द ब्रह्म का वाचक। कश्चित कांता विरह गुरुणा। तो जो कश्चित शब्द है, प्रश्न पूछ लेता है कि कश्चित शब्द किसका वाचक है? तो आप बताएंगे कश्चित शब्द ब्रह्म का वाचक है। कहा ब्रह्मा चित्त, तो ब्रह्म बन गया। कहा ब्रह्मचित्त है।
इस प्रकार 2 बार श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है। इसी प्रकार 2 बार श्रवण होने से ही मंगलाचरण हो जाता है। ठीक है ना। मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी जानिए आप लोग। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ ले तो आप बताएंगे मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। पहला है आशीर्वादात्मक। कौन सा है गुरुजी? आशीर्वादात्मक। दूसरा है नमस्क्रियात्मक। नमस्क्रियात्मक। और है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु, ये लिखा ही है, वस्तु निर्देशात्मक। तो आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। मेघदूतम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। किरातार्जुनीयम का भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण आप पढ़ेंगे, या सृष्टु सृष्टुराद्या वहति विदुहतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विधत्ता सुदृशय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरितया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिर्वतु वः ताभिरिष्टाभिरिषा। यहाँ पढ़ेंगे आप, आशीर्वादात्मक पढ़ लेंगे। नमस्कारात्मक दिक्कालाद्रमच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक नामाय नमः शांताय तेजसे पढ़ेंगे। नित्सतकम उसमें भी दिया है। तो मेघदूतम में मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक। कौन सा मंगलाचरण भैया? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष की कलाई से स्वर्ण निर्मित कंगन के गिरने से वह रिक्त कलाई वाला हो गया है। क्या हो गया है? रिक्त कलाई वाला हो गया। प्रिया वियोग में इतनी दुबली हो गई है, वियोग में इतनी पतली हो जाती है यक्षिणी कि उसकी दुर्बल कलाई से जो सोने के निर्मित कंगन होते हैं ना, वह भी गिर जाते हैं और रिक्त कलाई वाला हो गया है। तो प्रिया के वियोग के कारण दुर्बल यक्ष, जो प्रिया के वियोग के कारण ही दुर्बल हो जाता है, अत्यंत कृशकाय हो जाता है यक्ष, जिसके कारण से उसकी कलाई से सोने से निर्मित जो बना कंगन होता है वह गिरने से रिक्त कलाई वाला भी हो जाता है। और अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुंचाने के लिए अपने निवेदन से पूर्व यक्ष कुटज गिरिमलिका से पुष्पों से मेघ को अर्घ देता है। क्या देता है? अर्घ देता है, उसकी पूजा करता है। भाई स्वाभाविक है कि यदि वो भी जानता है कि अपना मनोरथ पूर्ण कराना है, अपने कार्य को पूर्ण कराना है किसी के द्वारा, तो पहले उसकी पूजा करो, अर्चना करो, उसकी वंदना करो, उसको मनाओ, उसको पथाओ, उसके बाद आप अपने कार्य को कराने के लिए उससे अपनी बात को रखो। तो अपनी कुशल वार्ता अपनी प्रिया तक पहुंचाने के लिए अपने ही निवेदन से पूर्व यक्ष कुटज गिरिमलिका के पुष्पों से मेघ को अर्घ देता है। धुआं, अग्नि, जल एवं वायु से बने मेघ, जड़ मेघ से भी वह कामार्थता के कारण संदेश ले जाने का निवेदन करता है। धूम ज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकर्णी प्राणिभिः प्रापणीयः। कितनी बड़ी बात आती है। यही कहता है कि अये कहाँ धुएं, अग्नि और जल वायु के मेघ से बने हुए मेघ कामार्थता के कारण, कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। जो कामार्थ से पीड़ित हो जाता है, जो कामार्थ की क्षुधा से व्याकुल हो जाता है, वह व्यक्ति चेतन और अचेतन में तुलना करने में समर्थ नहीं रह जाता। इसलिए कहा धुआं, अग्नि, जल एवं वायु से बने जड़ मेघ से भी वह कामर्थता के कारण संदेश ले जाने का निवेदन करता है यक्ष। यक्ष मेघ को विश्वविदित पुष्कर और आवर्तक वंश में उत्पन्न बताता है। यक्ष मेघ को विश्व में जानने वाले पुष्करावर्त कहता है। जानामि त्वां प्रकृति पुरुषम कामरूपम मघुनः। पहली बात तो कहता है कि मैं आपको पुष्कर और आवर्तक वंश में जन्मा हुआ मानता हूँ और काम के अनुसार ही आप अपने रूप को बना लेते हैं, ऐसा भी मेघ से निवेदन करता है, यक्ष बताता है, उनको उत्पन्न करने वाला होता है। यक्ष मेघ को इंद्र का प्रमुख व्यक्ति बताता है। यक्ष मेघ को इंद्र का प्रमुख व्यक्ति बताता है और स्वेच्छानुसार आकृति धारण करने में समर्थ भी बताता है।
अर्थात यक्ष कहता है कि आप ही इंद्र के प्रमुख व्यक्ति हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार रूप को धारण कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार रूप को धारण करने में समर्थ हैं। आपका जो मन चाहेगा, जिस रूप में चाहेंगे, जिस आकृति में आप बनना चाहेंगे, आप उसी आकृति और उसी रूप में अपने आप को ढाल सकते हैं। ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। मेघ को संतप्तों का एकमात्र शरण बताता है। यक्ष संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोदा प्रियाया। हे मेघ, आप ही संतप्तों के एकमात्र शरण हैं और बताता है और उसे संदेश लेकर अलका भेजना चाहता है। भाई देखिए क्या है कि यदि किसी से आपको अपना कार्य कराना है, यदि कोई व्यक्ति अपना कार्य कराना चाहता है किसी से, तो पहले तो उसकी भाई साहब उसको खूब बड़ाई करनी पड़ेगी। वही यक्ष आज मेघ की कर रहा है। अलका के बाहरी उद्यान में स्थित भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्र की चांदनी से वहाँ के महल धवल हैं। भाई साहब पूछ लेगा अलका में किसका निवास है? अलका में भगवान शंकर का निवास है और भगवान शंकर के मस्तक पर ही सुशोभित चांदनी, चंद्रमा की चांदनी से ही वहाँ के महल धवल हो गए हैं। ऐसा बताता है कौन? यक्ष बताता है मेघ से। कौन बताता है? यक्ष मेघ से बताता है। चातक पपीहा मेघ के बाईं ओर शब्द कर रहा है, ऐसा बताएगा। क्या कहा कि भाई साहब चातक यानी पपीहा बाईं ओर आपके शब्द कर रहा है। क्या कर रहा है? शब्द कर रहा है। गर्भाधान उत्सव काल के परिचय में से आकाश में बंगुलियाँ पंक्तिबद्ध होकर मेघ का सेवन करती हैं। गर्भाधान के उत्सव काल में प्रसन्न होकर के परिचय से ही आकाश में बंगुलियाँ पंक्ति बांधे हुए मेघ का क्या करती हैं? सेवन करती हैं। यक्ष को विश्वास है कि वियोग के दिनों की गणना में एकाग्रचित्त यक्षिणी को मेघ अवश्य दिखेगा। क्या करेगा? यक्ष को यह पूर्ण विश्वास होता है कि वियोग के दिनों की गणना करने में एकाग्रचित्त जो हमारी यक्षिणी है वह मेघ को अवश्य ही देख लेगा, ऐसा कहता है। ठीक है, ऐसा यक्ष को विश्वास होता है। यक्ष मेघ की भाभी भ्रातृजाया यक्षिणी को कहता है। यक्ष कहता है कि मेघ से कहता है कि वो आपकी भाभी होगी, आपकी भ्रातृजाया होगी, आपके भाई की पत्नी होगी, भाभी होगी, इसलिए आप जाइए अपनी भाभी के पास समाचार लेकर के मेरा पूरा वृत्तांत आप वहाँ पर कह सुनाइए। मानसरोवर जाने का उत्सुक तथा मार्ग में भूख मिटाने के लिए चोंच में मडाल लिए हुए राजहंस मेघ के साथी हो। राजहंसा सहाया, राजहंस भी सहायी होंगे, ऐसा बताता है यक्ष मेघ से कि हे मेघ, जब आप मानसरोवर की तरफ जाओगे तो उसी मानसरोवर में जाने के लिए उत्सुक है जो हंस होंगे, राजहंस होंगे, वह मार्ग में भूख मिटाने के लिए चोंच में मडाल लिए हुए राजहंस भी आपके साथी होंगे। आप भी उनके साथ जाएंगे, वो भी आपके साथ जाएंगे। श्री रामचंद्र के चरण चिन्हों से रामगिरी से मेघ विदाई लेता है। क्या करता है? श्री भगवान राम के चरण चिन्हों से जो रामगिरी पर्वत होता है वहाँ से मेघ क्या कर लेता है? विदाई लेता है और मेघ उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपनी यात्रा का आरंभ करता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है, बनेगा ही, बन सकता है क्या कि मेघदूतम सर्वप्रथम किस दिशा की ओर मुख करके यात्रा का प्रारंभ करता है? प्रस्थितस्योत्तराशाम, तो वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही यात्रा का आरंभ कर देता है मेघदूतम में मेघ। दिग्नागाचार्य वसुबंध के शिष्य थे। दिग्नागाचार्य वसुबंध के शिष्य थे, तो वसुबंध से ही मेघदूतम ग्रंथ प्रभावित होता है। वसुबंध मेघदूतम से बड़ा प्रभावित होता है, तो दिग्नाग आचार्य जो है वसुबंध के शिष्य थे। आगे दिया, मल्लिनाथ ने दिग्नाग को कालिदास का प्रतिद्वंदी बताया है। माना, क्या माना है? मल्लिनाथ ने दिग्नाग को कालिदास का प्रतिद्वंदी माना है, यानी विरोधी माना है, ऐसा कह सकते हैं आप। जिन पर कालिदास ने व्यंग्य भी किया है। क्या किया है? जिन पर कालिदास ने व्यंग्य भी किया है। रामगिरी आश्रम गीले स्थल बेतों से युक्त है। पूछ लेगा रामगिरी आश्रम किस प्रकार का है? तो रामगिरी आश्रम गीले स्थल वाले बेतों से युक्त है। आप ये बताएंगे। इंद्रधनुष से युक्त श्यामल मेघ की उपमा गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण से की है। इंद्रधनुष से युक्त श्याम वर्ण वाले जो मेघ की उपमा है ना, वह गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण से ही की गई है। और मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम माल प्रदेश पड़ता है। कौन पड़ता है भैया? मेघ की यात्रा में सर्वप्रथम माल प्रदेश पड़ता है। यक्ष कहता है कि जब तुम माल प्रदेश की ओर जाओगे तो कामनियाँ तुम्हें बार बार देखेंगी। क्या करेंगी? कामनियाँ तुम्हें देखेंगी और तुम देखेंगी लोग वहाँ माल प्रदेश पर बरस करके आगे जाना। तो यही है कि सर्वप्रथम यात्रा में जो कल कौन सा देश पड़ता है? तो माल देश पड़ता है। तो मित्रों, ये हम लोगों का रहा मेघदूतम भाग 1 में संक्षिप्त परिचय। अभी भाग 2 लेकर के भी आएंगे
और संक्षिप्त परिचय के बाद हम लोग सीधे ग्रंथ में प्रवेश कर जाएंगे। एलटी के लिए ये विशेष कक्षा आपकी है। इसके लिए भैया एलटी के लिए विशेष कक्षा है और श्रावण का महीना है, आषाढ़ के बाद ही लगा है। आषाढ़ सप्तम दिवसे मेघमास सानुवपर क्रीड़ा परिणत रजक प्रेक्षणीयम ददत्स। तो इसी कारण से हमने सोचा कि अब हम लोग भी इसी का पूरा फायदा उठाते हुए हम लोग मेघदूतम से ही प्रारंभ करते हैं। मेघदूतम से प्रारंभ करके हम लोग शीघ्र जितना भी एलटी में आपकी पुस्तकें हैं वो सारी पुस्तकों को पढ़ाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चों का उद्धार हो सके। और आपको बता दें कि कक्षाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, कोई भी चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं है। हाँ, यदि आप अभी संस्कृत सेवा चैनल पर नए आए हों तो एक बार संस्कृत सेवा चैनल पे आप लाइक और सब्सक्राइब करें और संस्कृत सेवा चैनल के पेज पर जा करके आप संपूर्ण वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। सारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आपको 1 रुपये कहीं भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, जिसमें विज्ञान शाकुंतलम चतुर्थंक पढ़ा दिया गया है, नीति शतकम पढ़ा दिया गया है और उत्तर रामचरितम भी तृतीयांक का संपूर्ण पढ़ा दिया गया है और शिवराज विजय भी पढ़ा ही दिया गया है। तो ये सारे किरातार्जुनी भी पढ़ा ही दिया गया है, प्रथम शब्द जो आपके इसमें दे रखा है। इसलिए हमने मेघदूतम से प्रारंभ किया है और मेघदूतम के साथ साथ हम लोग बाद हम लोग व्याकरण को लेकर चलेंगे, व्याकरण को भी पढ़ाएंगे, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी को हम लोग पढ़ा जाएगा। तो यदि संस्कृत सेवा चैनल पर नए हैं तो एक बार आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में संपूर्ण वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। मैं इतना तो जरूर कहूँगा, यदि आप धैर्यवान पुरुष हैं, यदि आप धीरज नहीं खोते हैं, तो जो भी व्यक्ति धीरे धीरे गंभीर होगा, आप भटकेंगे, पैसा खर्च करेंगे इधर उधर, जितना भी पैसा खर्च करेंगे कोई मतलब नहीं। आपको फ्री में यदि मिल रहा है तो फ्री की विद्या का लाभ उठा लीजिए और फ्री में पढ़ करके आप मास्टर बन जाइए। और जब आप मास्टर बन जाइएगा तो एक बार फ़ोन करके सूचना जरूर दीजिएगा कि गुरुजी हम मास्टर बन गए हैं, तो हमको भी खुशी होगी कि चलिए ठीक है, हमने कुछ जो थोड़ा सा वो प्रयास किया था तो आप लोगों के प्रति वो हमारा प्रयास वो सार्थक हुआ। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।